हमारे लिए गर्व की बात है कि स्वामी जी खुद, स्वामी परिपूर्णानंद स्वामी जी, जो हम सबको आशीर्वाद देने के लिए, ये बोलने के लिए आए हैं कि सबसे पहले अगर कोई चीज है तो हमारा संगठन और हमारा हिंदू धर्म सबसे पहले है, बोल के ये बोलने के लिए आपके पास आए, बोल के बता रहा हूं। भाइयों, वो स्वामी जी हैं जिन्होंने हमारे समाज को, हमारे धर्म को, कोई गाली दे रहा है तो उनको बोल रहे हैं, अरे देखो हमारे हिंदू धर्म को है, हमारी देव देवताओं को अगर गाली दे रहा है उस पर एक्शन लो बोले तो हमारे स्वामी जी को जो है ना शहर बदर करने वाली ये सरकार है, बोल के मैं बता रहा हूं। इसका रीजन क्या है? उनके बगल में यहाँ पे एमआईएम की जो साझेदारी है, वो रजाकारों की जो साझेदारी है, उसी के परिणाम के बलबूते पे आज टीआरएस गवर्नमेंट चल रही, बोल के मैं आपको बता रहा हूं। क्या हमारे पास हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए हमको कोई हक नहीं है? हमें कोई हमारे समाज की रक्षा करने का हक नहीं है? ये हम पे जो जुल्म हो रहा है, ये टीआरएस की गवर्नमेंट, जो ये रजाकारों की गवर्नमेंट से मिलकर हैदराबाद को है ना बेच देने की चक्कर में है, और हैदराबाद में ये मजलिस का, ये टीआरएस वाले मिलाकर ये मजलिस वालों को है ना पूरा उनके हुकूमत को है ना हैदराबाद के नाम पे उनको बेच देने के चक्कर में, बोल के बता रहा हूं। भाइयों, ऐसे ही आप समझते होंगे कि हम आज जो आपको मालूम होना चाहिए, ये अवैसी क्या बोलता है कि हिंदुओं के बड़े से बड़े नेता, हिंदुओं के बड़े से बड़े नेता दारुसलाम की चौखट पे है ना माता गस के है ना वो हमारे पास आके बोलते हैं, बोल के बोलता माता गस्ते चौखट पे बोलता। मगर मैं आज उनसे पूछ रहा हूं, ये रजाकार पार्टी, आज तेरे को क्या जरूरत पड़ गई? जब से अमर सिंह है ना, जब यहाँ कारवान असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया, तो आज हिंदुओं के चौखटों पे तू नाक घस के वोट मांगने को क्यों आ रहा, बोल के मैं पूछ रहा हूं। क्या जरूरत पड़ गई तुझे जो हिंदुओं के चौखटों पे तू नाक घस के तेरे है ना हिंदुओं के चौखटों पे माथा टिका के तू है ना आज हिंदू भाइयों से तू है ना वोट मांगने को आ रहा? क्या तेरे लिए वो तेरे रजाकार काफी है? नहीं है। आज पूरे मुस्लिम समाज को भी ये मालूम हो गया, आज पूरे मुस्लिम समाज को भी ये मालूम हो गया कि ये दगाबाज रजाकारों की पार्टी किसी के लिए काम करने वाली नहीं है। एक एमएलए बोले तो एक आपका एक प्रतिनिधि होता है। आप किसी भेदभाव नहीं करते हुए, किसी समाज को भेदभाव नहीं करते हुए, हर मजहब को साथ लेके जाके आपका काम करना है, आपका सेवक बन के काम करने के वास्ते वो एमएलए होता, बोल के मैं बता रहा हूं। ये 20 साल पहले या भारतीय जनता पार्टी का जो एमएलए था, आज आपको गली गली में वो फिर के आपका क्या हर काम जो 20 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के पीरियड में हुआ, आज तक फिर वो कभी काम नहीं हुआ। यहां पर ये लैंड ग्राबर, यहां पर है ना ये मजलिस के रजाकारों के लैंड ग्राबर राज कर रहे हैं। यह आपको मालूम होना चाहिए, कभी ये 20 सालों में आपके पास आके कभी कोई एमएलए एमपी यहां आके आपसे कोई आपके पास क्या आपको क्या जरूरत है बोल के आपको पूछा? आज क्या जरूरत पड़ गई? आज आके आपके चौखटों पे है ना माथा टेक के बोल रहा अम्मा मेरे को वोट डालो, अम्मा मेरे को वोट डालो। तो ये आज मुस्लिम भी समझ गया कि ये एमआईएम दगाबाज धोखेबाज पार्टी है, बोल के ये मुस्लिम भी समझ गया, बोल के बोल रहा हूं। आपको मालूम होना चाहिए भाइयों, जब मैं यहां पे रहना कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट दी, कांग्रेस पार्टी से टिकट लिया, तो यहां पे मुस्लिम और मुस्लिम लेडीज, मुस्लिम के जो महिला लोग हैं, वो लोग 8000 महिला लोग है ना भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप लिए, बोल के मैं आपको बता रहा हूं। ऑनलाइन मेंबरशिप 8000 मुस्लिम महिला लोग लिए, बोल के बता रहा हूं। वो लोग फेडअप हो गए। ये रजाकार, आपको मालूम होना चाहिए रजाकार क्या चीज है, आप सबको मालूम होना चाहिए रजाकार क्या चीज है। ये रजाकार एक ऐसी चीज है, जब यहां निजाम का रास्ता, निजाम की हुकूमत थी, वो टाइम पे ये रजाकार पार्टी अपने हिंदू भाइयों को है ना, ये लोग है ना, ये अपने गांव जाके ये लोग अपने हिंदू भाइयों को मुसलमान में कन्वर्ट करके अपने मां बहनों पर जुल्म करे सो वाली ये पार्टी रजाकार पार्टी है, बोल के आप सबको मालूम होना चाहिए। ये रजाकार पार्टी, वो आज मजलिस पार्टी, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल
ये निजाम के राज को जो हिंदुस्तान में है ना मर्ज होने के वास्ते ये तैयार नहीं था। ये पाकिस्तान और मांग रही थी, ये रजाकार पार्टी, निजाम की पार्टी। तो वो जब वो वोट परेड में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं उनको आके है ना उनको बोले तू मिल रहा नहीं। तो जैसे ही सरदार भाई वल्लभ पटेल यहां पर आए, साक्षात तिरुपति भगवान के सामने कैसा पैर अपन साक्षात प्रणाम करते, वैसा ये रजाकार उनके पांवों पे गिर के है ना साक्षात प्रणाम करके अपने आप को सरेंडर करके है ना तेलंगाना में हम है ना हम भारत देश में है ना हम मर्ज हुए बोल के बोलते। और आज जब तेलंगाना की लड़ाई ये केसीआर जी तुम लड़े बोल के कैसा बोलते, हमारे हजारों नौजवान, हमारे हजारों महिलाएं, हमारे माताएं बहनें प्राणों की आहुति देकर ये तेलंगाना लेके आए। तुम्हारा कोई योगदान बलिदान नहीं है। आज तुम्हारे को आज जब तेलंगाना हो गया तो हमारे पूरे नौजवान ये आशा लेके बैठे थे कि हमारे को अच्छे नौकरियां मिलेंगे, अच्छे जॉब मिलेंगे, हमारे लिए अच्छा कारोबार मिलेगा, हमारा बस्तियों की तरक्की होगी, हमारे एरिया में तरक्की होगी, तेलंगाना की तरक्की होगी बोल के। और जिस दिन तेलंगाना की मांग करके बलिदान देके तुम जब तेलंगाना ला रहे थे, वो टाइम ये रजाकार पार्टी सबसे पहले तेलंगाना को अपोज कर रही थी। अगर तेलंगाना आ गया तो हमारा रजाकार जो हिंदुओं पर जुल्म करे वो जुल्म करे, सो चीजें आप सब याद करके हमारे को है ना हमारे को यहां मुस्लिम को रहने नहीं देंगे बोल के। अरे वो वक्त आ गया। फिर आज खबरदार, अगर तुम भाइयों मैं आपको बता रहा हूं, एक साक्षात राजा सिंह जो गोशामहल से है, आप सबको मालूम होना चाहिए, उसका नाम लेते ही, राजा सिंह का नाम लेते ही वो उनकी सल्तनत कांप जाती, वो उनकी पूरी सल्तनत कांप जाती। और आप कारवान से एक राजा सिंह और पैदा कर देंगे तो मैं आने वाले दिनों में आपको बता रहा हूं, मैं तो आपका सेवक बन के आपका काम करूंगा। मगर राजा सिंह की क्या बोली है, हैदराबाद नाम निकाल के इस शहर का नाम भाग्यनगर रख दूंगा बोल के उसकी बोली। और वो काम मैं भी, आप मुझे असेंबली में भेजिए, सबसे पहला क्वेश्चन वो रहेगा कि हैदराबाद का नाम भाग्यनगर बोल के। भाइयों, आज आपको मालूम होना चाहिए, नंदावनम कार्यक्रम बोल के मूसी रिवर का जो हमारे पास कई 100 करोड़ रुपए, कई 100 करोड़ रुपए हमारे को सैंक्शन होके, वो पैसे कहां गए, वो पैसे किधर गए, पैसे खत्म। आप कभी जाके देखे मूसी रिवर का कोई काम हुआ बोल के आप लोग देखे सोए क्या बोल के बताओ। 100 करोड़ रुपए कहां गए, ये मजलिस वाले कमीशन और टीआरएस वाले कमीशन मिलके खा के वो पैसों को बर्बाद कर दिए। आपको बता रहा हूं, आप पूरे कारवान के अंदर आप देख रहे हैं ना कितनी बड़ी समस्या है। 6 बजते पूरे लोग है ना अपने अपने दरवाजे बंद कर लेके सो जाते हैं। 6 बजने के बाद में दरवाजे, ये मच्छर का कितना बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे कई नौजवान डेंगू से मर जा रहे हैं। कई 3 दिन 8 दिन पहले है ना लंगरों में हमारा एक नौजवान डेंगू से मर गया। क्या हमारे पास ये गवर्नमेंट, ये एमएलए, ये एमपी जो रजाकारों के हैं, क्या मच्छर की दवा भी नहीं मार सकते? क्या मच्छर हमारे लिए, आज कई घरों से बच्चे है ना हॉस्पिटलों में भर्ती है जिनको है ना डेंगू मलेरिया हो रहा बोल के मैं आपको बता रहा हूं। हमारे लिए सबसे पहले यहां रोडों का प्रॉब्लम है, पानी का वोल्टेज कम है, लाइट हमारे पास देख लीजिए वही पुराने वही लाइटा पड़े हुए हैं। आज मैं पूछना चाह रहा हूं आप सबसे, इससे पहले जो इलेक्शन हुआ था कारपोरेशन का इलेक्शन, यही केटीआर जी यहां पे आए, आके आपको क्या बोले, 100 डेज में मैं ना सिंगापुर कर दूंगा पूरे कारवान को, बोले नहीं बोले। हम सब उसमें सभी मेरे भाई थे, अरे चलो भाई केटीआर तेलंगाना आया, हमारा डेवलपमेंट करेंगे हमारे लिए बोल के, हमको खाली है ना हमको हथेली में जन्नत बता के वो भाग गया बोल के मैं बता रहा हूं। आज आपको पकड़ के उन लोगों से, वो ब्रोकरों से पकड़ के पूछना है जिन्होंने जिस दिन है ना यहाँ पे है ना तेलंगाना के जो एमएलए के सीट बांट रहे थे, तेलंगाना के एमएलए के सीट बांट रहे थे, उस दिन हमारे मुख्यमंत्री जी क्या बोलते हैं, मैं ओल्ड सिटी के 7 सीट मजलिस को जिताने के वास्ते मैं अपने कैंडिडेट को खड़ा कर रहा हूं बोल के वो बोलते हैं। वो ओपन बोल रहे हैं, मैं जीतने लिए नहीं, हिंदुओं के वोट काटने के लिए मैं हमारे कैंडिडेट को खड़ा कर रहा हूं बोल के बोलते। इसी दिन हम तेलंगाना लाते हैं, क्या हमारे ऊपर आज तक है ना ब्रिटिश राज करे, मुगल राज करे। आज फिर जब हमारा तेलंगाना आ गया तो ये मुगल, ये रजाकार राज करने के वास्ते हम तेलंगाना लाए थे।
आज आप सबको सोचने की बात है बोल के बता रहा हूं। अभी आपको हम यहां पर हमारे जितने भी भाई है स्लम एरिया के ज्यादा लोग हैं जो मजदूरी करते हैं, डेली जाके हम मजदूरी करते हैं। हमको मेट्रो रेल की जरूरत है नहीं, हमारे पास मेट्रो आना चाहिए नहीं। ओल्ड सिटी में मेट्रो नहीं आना कहते हैं, अरे ये कैसी बात है? मैं ओल्ड सिटी में मेट्रो रेल नहीं आना बोल के सबसे पहले अपोज ये रजाकार पार्टी करे सो है। मैं आपको वादा कर रहा हूं, आप लोग मुझे असेंबली में लेके जाइए, मैं सबसे है ना आप सबका ये सीबीसी बस डिपो से स्टार्ट होके हमारा एरिया, वहां से राजा सिंह जी का स्टार्ट होता है, वहां से पुराना पुल से लेकर नारसिंगी तक हमारा एरिया स्टार्ट होके वहां से फिर हाईटेक सिटी को मिलता बोल के मैं बता रहा हूं। आज मेट्रो की सबसे बड़ी जरूरत हमारे को है, हमारे भाइयों को मेट्रो की सबसे बड़ी जरूरत है। मेट्रो लाइन के लिए सेंटर में जो भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार है, हम लोग हमारे एमपीओ को लेके जाके हम रिक्वेस्ट करके है ना आप सबके लिए ना मेट्रो लाइन लेके आएंगे बोल के मैं आपको बता रहा हूं भाइयों। हमारे लिए बहुत जरूरी है मेट्रो लाइन। और ये जितने भी आपके जरूरत के चीजें हैं, हमारे पास रोड नहीं है, हमारे पास पानी का प्रॉब्लम है, हमारे पास करंट का प्रॉब्लम है, हमारे को किसी ऑफिसर कने जाके रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपका आशीर्वाद से मैं 7 तारीख के दिन आपका वोट लेके जब एमएलए बनूंगा तो किसी को ऑफिसर के पास जाने की जरूरत नहीं, ऑफिसर को स्वयं मैं आपके एरिया में बिठा के आपके पूरे काम कराऊंगा बोल के मैं आपको बता रहा हूं। भाइयों, हम जाके भीख मांग रहे, हम जाके हिमालय में मुगल के पास जाके भीख मांग रहे, हमारे काम है ये, हमारा काम करो, हमारा काम। तो उसके जवाब क्या देता है? वो क्या जवाब देता है? ये हम खाली मुसलमानों के वास्ते काम करने के वास्ते है, हम हिंदुओं के काम के वास्ते नहीं है बोल के तुम हमको हमारे पास आके क्यों भीख मांग रहे बोल के वो हमको जवाब देता बोल के बोल रहा हूं। आज मैं उन सब भाइयों, मुसलमान भाइयों से भी ये पूछना चाह रहा हूं, क्या खाली तुम एक आदमी, एक आपकी हर किसी के पेट में है ना माँ बहन बेटियां बच्चियां होते हैं। बेटी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी का एक नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बोल के, ये नारा हमारा है। आज वो नारे के बलबूते पे वो 3 तलाक, एक आदमी चले जाता है सऊदी अरब को, एक आदमी पी लेता है, एक बस खाली फोन करके बोल देता है तलाक तलाक तलाक, तो वो उसके माँ, उसकी बाप जो अपने कोख से उस औलाद को पैदा करके रखती है, उसकी बेटी है ने घर में आके बैठी, खाली एक फोन करके 3 तलाक बोले तो छूट गया। आज आपको बता रहा हूं भाइयों, हमारे हिंदुस्तान के जो नेक मुसलमान है वो भी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ है बोल के बता रहा हूं। और हम वो मुसलमानों की भी लड़ाई लड़ेंगे जिन्होंने जो आज हमारे अपने मुसलमानों के ये मां बहनों के ऊपर जो जुल्म कर रहे हैं, उनके ऊपर हम जुल्म नहीं होने देंगे बोल के मैं बता रहा हूं। भाइयों, आपको एक मैं आपसे रिक्वेस्ट, एक प्रार्थना कर रहा हूं, आप सबसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं, 7 तारीख के दिन आपका अमूल्य वोट, एक वोट इतना कीमती है ये एरिया में, और रजाकारों से आपको बदला लेने का टाइम आ गया बोल के बता रहा हूं। 7 तारीख के दिन आप तो वोट डालते ही डालते हैं, आप कैसा भी वोट डालेंगे, मगर आप एक आदमी 10-10 वोट अपने बस्तियों को खाली करा के 100% पोलिंग कराएंगे और मेरे को आशीर्वाद देंगे। और ये 100% पोलिंग 7 तारीख के दिन अगर आप हो गई तो 7 तारीख के दिन 7 बजे के दिन ये डिक्लेयर हो जाएगा कि हम गोलकुंडे पे केसरिया झंडा चढ़ा देंगे बोल के, स्वामी जी के चरणों में, स्वामी जी के आशीर्वाद में, स्वामी जी के चरणों के आशीर्वाद से स्वामी जी को लेकर ही अपन गोलकुंडे पे केसरिया चढ़ाएंगे बोल के मैं आप सबसे जो समय दिए आप सबका आभार प्रकट करते हुए, बोलो भारत माता की, भारत माता की।